हेलो फ्रेंड, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। देखो, क्वेश्चन चल रहे थे भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, राजेंद्र अपनी आय का 1/4 भाग शिक्षा में तथा 1/2 भाग खाने में खर्च करता है। शेष का 1/8 भाग कपड़े में खर्च करता है। यदि उसकी आमदनी 7200 रुपये हो तो कपड़े पर कितना खर्च करता है। कपड़े पर कितना खर्च करता है राजेंद्र है, उसकी आमदनी कितनी है, उसकी आमदनी उसकी 7200 रुपये। देखो क्या करता है, 1/4 भाग करता है वो किराए पर, 1/4 भाग कर रहा है शिक्षा पर। वो 1/4 शिक्षा पर, 1/2 भाग कर रहा है वो खाने पर। एवं शेष, देखो खाने पर एवं शेष का 1/8 भाग, तो शेष शब्द लगा हुआ है उसमें। कपड़ों पे खर्च करता है शेष का। तो देखो आमदनी उसकी 7200 रुपये है। 1/4 भाग 1/2 भाग खाने पर, इन दोनों का क्या करता है वो, इन दोनों को खाने पे करता है। तो शेष का जो बची हुई राशि है, शेष शब्द लगा है, बची हुई राशि का वो कपड़े पे खर्च करता है। तो कपड़े पे फिर कितना खर्च आएगा उसका, ठीक है। तो देखो आमदनी कितनी है, 7200 है यहाँ से। तो देखो इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ, इन दोनों को एक ही साथ तो कर रहा है। तो 1/4 यहाँ से करूँ, 1/4 प्लस 1/2। अगर देखो इन दोनों को ऐड करूँगा तो भिन्न बन रही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ से देखो 4 में इससे मैं डिवाइड करूँगा, देखो भिन्न तो जानती है सभी लेना, 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ से 1 आएगा, 1 से गुणा करूँगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1 प्लस यहाँ से देखो 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो 3/4 भाग क्या हो गया, 3/4 भाग बन गया इन दोनों को जोड़कर। अब देखो इतना खर्च इसमें से आमदनी में तो इतना खर्च कर देता है, तो कितना 3/4 भाग हो रहा है। 3/4 भाग 7200 में से 3/4 भाग कर रहा है वो, तीन बटे चार भाग। यहाँ से मैं इसे काटूंगा 1800, 18 × 3 = 54। 5400 रुपये किस में खर्च करता है वो, शिक्षा और खाने पे। करता कितने का है, देखो 7200 में से करता है वो, 5400 करता है 7200 में से। यहाँ में से मैं 7200 में से यहाँ से बचेगा 1800। अब देखो 7200 में से 5400 मैंने क्यों इसे माइनस किया है, क्यों बोल रहा है शेष का जो बचा हुआ है, शेष का 1/8 वो कपड़ों पर खर्च करता है। तो कपड़ों पर कितना खर्च करता है, कपड़ों पर 1/8 कर रहा है वो, तो कपड़ों का मैं निकाल लूँगा। देखो 1800 जो बचा हुआ है इसी में से तो कर रहा होगा, शेष का जो बची हुई राशि उसका है 1/8। 1/8 यहाँ से निकालूंगा तो देखो 1/8 कितना लिखा है, 8 से इसे काटूंगा यहाँ से। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 × 8 = 40। 225 रुपये वो कपड़ों पे खर्च करता है। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन आया है, एक आदमी एक धन के 3/4 भाग का मालिक है। कोई आदमी है किसी धन के 3/4 भाग का मालिक है, उसने अपने हिस्से का 3/4 भाग 360 रुपये में बे डाला, तो धन का मूल्य कितना है। तो देखो कोई आदमी है वो कितने धन का है, वो
3/4 का क्या है, वो मालिक है। उसने बेच कितना दिया, बेचा 360, ठीक है। तो वो टोटल धन इतना भाग उसने 360 में बेच डाला, ठीक है। तो वो उसका टोटल धन कितना था, टोटल धन कितना था, तो मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से देखो इतने का वो मालिक है, उसने इतना बेचा होगा, तो इतने का मालिक है तो मालिक इसी में से तो बेचा होगा उसने। देखो वो कितने का है, 3/4 का वो मालिक है, उसने 3/4 भाग 360 में बेच डाला, ठीक है। तो वो इसी में से तो बेचा होगा, तो मैं यहाँ से देखो ये हिस्सा होगा, इसी से तो होगा, देखो इतने का तो मालिक बताया ना, तो इसी में से हिस्सा बेचा होगा, तो उसे टोटल हिस्सा बना लूँ मैं, तो 3/4 इंटू 3/4, देखो इसी में से वो हिस्सा आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो रहा है, इसको मैं सही करूँगा ऊपर से 9/16, ठीक है, 9/16 हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से 9/16 हो रहा है तो ये किसके बराबर हो रहा होगा, बराबर 360 हो रहा होगा, 360। अब यहाँ से मैं टोटल निकाल लूँगा, 360 9 से काटूँगा ऐसे, 9 चौक 36, या अगर मैं यहाँ से देखो सामने 9 चौक 36 होते हैं, ये 40 बार कटेगा, ठीक है। यहाँ से अगर 16 से ऊपर ये गुणा होगा, 16 चौक 64, 16 चौक 64, तो कितने 640 रुपये वो है धन हो रहा होगा। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी मासिक आमदनी एक महीने में 3/5 भाग खाने पे खर्च करता है, 3/5 भाग क्या खाने पे खर्च करता है और 30 रुपये कपड़ों में, 40 रुपये बच्चों की पढ़ाई पर और 20 रुपये मकान के किराए पर खर्च करता है, और उसके पास 30 रुपये बचते हैं, तो उस आदमी की मासिक आमदनी क्या होगी, मासिक महीने की आमदनी क्या होगी उसकी। तो देखो क्या महीने में 3/5 भाग खाने पर खर्च कर रहा है, 3/5 भाग, तीन बटे पाँच भाग वो क्या कर रहा है खाने पे। और अगर वो देखो देखा जाए 30 रुपये कपड़ों पर, ₹30 कपड़ों पर, 40 रुपये खर्च कर रहा है वो पढ़ाई पर, और 20 रुपये खर्च कर रहा है वो मकान के किराए पर। किराए पर और बचते कितने उसके बचत कर रहा है वो बचत कर रहा है वो 30 रुपये। तो देखो 40 रुपये कपड़ों पर, 30 रुपये कपड़ों पर, 40 रुपये पढ़ाई पर, 20 रुपये किराए पर, और फिर भी इतना बचा लेता है वो 30 रुपये। तो मासिक आमदनी कितनी है उसकी, इनकम कितनी है तो यहाँ से देखो 3/5 भाग, तो देखो 3 खाने पे कर रहा है, टोटल उसका कब 5 होगा। देखो टोटल आमदनी नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, टोटल होता है। तो यहाँ से देखो मैं पहले खर्च निकाल लूँ, यहाँ से इसका खाने का भाग निकाल लूँ। देखो 30 कर रहा है वो, इसका इस सब को खर्च को जोड़ूंगा, ये खर्च ही तो है टोटल, ये क्या है खर्च है, इन सब को जोड़ूंगा 30 और इसको, तो ये 90 हो रहे होंगे। तो 90 यहाँ कितना भाग खाने पे खर्च कर रहा है, या ये भी तो खर्च है, ये भी क्या है खर्च टोटल है। तो यहाँ से देखो 3 किसके बराबर है, ये खर्च के बराबर होगा, तीसरा भाग किसके खर्च के बराबर होगा,
इसमें से देखो 5 में से 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है उसको, तो बचा 2 रहा है, 2 बचा रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे काटूंगा कितना बार, 30 बार, तो यहाँ से 60 क्या निकलेगा, खाने का। 60 रुपये क्या कर रहा होगा, वो खाने पे कर रहा होगा, 60 रुपये खाने पे खर्च कर रहा होगा। देखो 60 रुपये क्या कर रहा होगा, खाने पे खर्च कर रहा होगा। अब 30 रुपये कपड़ों पे खर्च कर रहा है, 40 रुपये पढ़ाई पे, और 20 रुपये कर रहा है किराए पर, 60 रुपये देखो खाने का भाग दिया है इसमें, मैंने रुपये निकाल ली, 60 रुपये कर रहा है। उसके पास 30 रुपये बचते हैं, 30 रुपये बचते हैं। तो देखो यहाँ से इन सबको मैं जोड़ूंगा, यहाँ से देखो 30, 40, 20 या 90 हो रहे हैं, 60 को जोड़ूंगा 150 हो रहे हैं, और 30 बच रहे हैं, इसी में से तो बच रहे होंगे, जो बचत होगी इसी में से तो हो रहेंगे। तो यहाँ से कितने हो रहेंगे, 180, 180। ठीक है, अब देखो यहाँ से टोटल धन कितना होता है, 5। 3 वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है इसमें से, तो 3 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, ये मतलब टोटल धन का। और यहाँ से मैं पूरा टोटल धन निकालूंगा 5, पूरी आमदनी देखो नीचे वाला हिस्सा पूरा 5 होता है ना। अगर मैं यहाँ से 3 से इसे डिवाइड करूँगा तो 60 बार। ठीक है, 3 से डिवाइड करूँगा, यहाँ से अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से देखो 300 रुपये उसकी आमदनी आ रही होगी, 300 रुपये उसकी मासिक आमदनी होगी। हाँ देखिए क्वेश्चन आया है यदि रमेश का भार सुरेश के भार का 5/8 है, यदि सुरेश का भार 56 किलोग्राम है तो रमेश का भार ज्ञात कीजिए। देखो सुरेश के भार का, रमेश का भार क्या बोल रहा है, भार का 5/8, रमेश के भार का सुरेश के भार का, रमेश का भार सुरेश के भार का 5/8 है, और उसमें दे रहा है सुरेश का भार सुरेश का भार है 56 किलोग्राम। देखो सुरेश का भार कितना है, 56 किलोग्राम। यहाँ देखो का किसके साथ आ रहा है, सुरेश के साथ आ रहा है का, तो 8 किसका होगा, सुरेश का होगा, 8 किसका होगा, सुरेश का किसके साथ, तो सुरेश का होगा 8, ये रमेश का होगा। देखो का सुरेश के भार का 8 सुरेश का हो रहा होगा, रमेश का कितना हो रहा होगा, 5 हो रहा होगा। तो यहाँ से देखो भार किसका दिया है, 56 kg, 56 किलोग्राम दिया है सुरेश का, तो किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा। निकालना किसका है मुझे, रमेश का। रमेश का भार कितना होगा, रमेश का निकालना है। तो देखो रमेश का कितना दे रहा है, 5, तो 5 से गुणा करूँगा। देखो अगर 56 kg ये सुरेश का है तो ये रिप्रेजेंट किसे करेगा, 56 को कर रहा होगा, रिप्रेजेंट 56 को करेगा। यहाँ से मैं काटूंगा 7 बार, यहाँ 35 kg हो जाएगा। देखो या तो आप देखो यहाँ से इसके बराबर रख लिया है, 5 का निकाल लिया है, और डायरेक्टली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप क्या करना है, देखो सीधा शॉर्ट तरीका है, इससे आप देखो वेट लो इसका, सीधा सीधा गुणा कर दो इस संख्या से, 5/8, 8 से काट दो, 8 7 56, 35 kg आ जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट। देखो ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।